नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, रहने दे मुझे अंधेरे में गालिब, रहने दे मुझे अंधेरे में गालिब, उजालों में मुझे अपनों के चेहरे नजर आते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर की हम विधिवत शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसकी पीडीएफ आप जीके बाय प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से ले सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार कौन थे? तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई और नहीं, किसका नाम आता है? बिस्मारक का नाम आता है। किसका नाम आता है? बिस्मारक ने जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण करने का क्या किया था? काम किया था। और अगर पूछे भारत का बिस्मारक, क्योंकि किसी ने तो भारत का भी एकीकरण किया था ना, तो भारत का बिस्मारक पूछे ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, कोई और नहीं रहेंगे। कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना बारदोली की महिलाओं ने किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। किस सत्याग्रह के दौरान? बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि मिली थी। और भारत के ना पहले क्या होते थे? ये उप प्रधान मंत्री होते थे। कौन होते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। और ये बड़े दूरदर्शी इंसान होते थे। इन्होंने पहले ही कह दिया था, जब पंचशील समझौता हुआ था चाउ एन लाई के बीच में, तब इन्होंने पहले ही कह दिया था भारत को ना चीन से खतरा ज्यादा है, पाकिस्तान से कम है। और पंडित नेहरू ने इनकी बात को नहीं माना, जिसका खामियाजा हमने 1961-62 में भारत चीन युद्ध के रूप में भुगता था। तो बिस्मारक ने जर्मनी का एकीकरण करने का काम किया। और प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी विश्व में किसने चलाई थी? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का जन्मदाता बिस्मारक था। भारत में पूछे ना, ये पॉलिसी किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। लो एवं रकत की नीति का जन्मदाता। ये सारे क्वेश्चन रट लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्लाई बांध भारत में सबसे पुराना परंतु अभी भी प्रयोगरत जलाशय किसी नदी पर बनाया गया है? तो कलाई जैसे प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। ये कैसे कल्लाई बांध और कैसे कावेरी नदी, कौन सी नदी पर रहेगा? कावेरी नदी पर रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। जो हमारा ऋग्वेद था ना, कौन सा वेद था? ऋग्वेद। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और वेदों में या ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार वर्णन मिला है? तो गंगा नदी का 1 बार मिला है। यमुना नदी का कितनी बार मिला है? 3। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी या वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र तो सरस्वती थी, लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी होती थी? सिंधु होती थी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गोल्ड पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था? ये आगामी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए। जिम्मी लाई को दिया गया था। किसको दिया गया था? ये अवार्ड है प्यारे बच्चों, किसको दिया गया था? जिम्मी लाई को गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट है ना, अगर आए ना, ये समझौता किसके बीच में हुआ था? पूना में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। उस टाइम महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में क्या होते थे? कैद होते थे। कहते हैं महात्मा गांधी ने ना 20 सितंबर को ना 1932 को ना आमरण अनशन पर बैठ गए थे। क्योंकि प्यारे बच्चों 1932 में ना एक सांप्रदायिक पंचांग आया था। क्या आया था? सांप्रदायिक पंचांग आया था। इसे सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी थी कि आज के बाद हिंदू अलग से चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम, हालांकि 1909 में कह दिया गया मार्लियामेंटो सुधार के दौरान। 1919 में सिखों को कह दिया गया अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तो कह दिया बौद्ध अलग से चुनाव लड़ेंगे, दलित अलग से चुनाव लड़ेंगे। यानी अंग्रेज भारत के हजारों टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्हें पता था कि मुसलमानों के बीच में फूट डल चुकी है। अब हिंदू और दलितों को, या मतलब जर्नल और दलितों को भी आपस में ये भिड़ाने की चाल है। तो ये बैठ गए थे और कहते हैं 26 सितंबर 1932 को ना
कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। और इसमें ना एक महात्मा गांधी ने ना दलितों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? हरिजन शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। और इसी पूना पैक्ट है ना, इसी में कौन सा शब्द सामने आया? आरक्षण आया, कि हम आपको क्या देंगे? आरक्षण देंगे। तो अल्टामीरा गुफा किस देश में है? बहुत है अल्टामीरा, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, इटली। ठीक है, कहां पर रहेगी अल्टामीरा? अल्टामीरा गुफा कहां पर रहेगी? तो ये इटली में रहेगी। कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? इटली में रहेगी। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कौन सी रहेगी? अल्टा मीरा गुफा कहां पर रहेगी? इटली में रहेगी। ठीक है, जहां से ये सोनिया गांधी के वंशज थे ना, वो कहां से आए थे? इटली से आए थे। यूरिया संयंत्र है ना, वो किस जिले में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया संयंत्र है ना, हरियाणा के किस जिले में रहेगा? पानीपत जिले में रहेगा यूरिया संयंत्र। और यहाँ पर पूछे ना, हरियाणा के पानीपत में कौन सा परिसर रहेगा? पेट्रो परिसर भी कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। और प्यारे बच्चों एक सूचना है, अभी एचएसएससी है ना, सीईटी का बैच है ना, आप मात्र 399 रुपए में ले सकते हो। 74 978 40047 पे कांटेक्ट करके मात्र 399 में सारे के सारे 22 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और ये रिकॉर्डेड है, और लाइव लेना चाहो इसमें 2 से 3 क्लास लाइव है, बाकी रिकॉर्डेड 599 रुपए में ले सकते हो। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट्रो प्रेशर भी पानीपत में है, काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में है, अबू अली शाह कलंदर की दरगाह भी पानीपत में है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का, देश यानी वो पूछ लेगा भारत का कि कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पानीपत में किया जाएगा। और पानीपत को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? पाणप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पानीपत को किस नाम से जाना जाता था? पाणप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिले जरी जूटी के लिए प्रसिद्ध है, इसे छोड़कर। तो प्यारे बच्चों जरी जूटी के लिए फेमस है ना, ऑप्शन में पानीपत और जो थे कोई, लेकिन क्या नहीं था? सिरसा। तो सिरसा है ना, ये जरी जूटी के लिए फेमस है नहीं है। कौन सा जरी जूटी के लिए फेमस नहीं है? पानीपत भी है, लेकिन सिरसा जरी जूटी के लिए क्या नहीं रहेगा? फेमस है नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन रख लेना। और सिरसा है ना, कहते हैं यहाँ पर ना, इसको सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता है। और सिरसा में ना, ये किस में, अगर पूछे कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो गेहूं भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में। सरदार भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सरदार भी सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे? आपके सिरसा में रहेंगे। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? सिरसा में है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? तो प्यारे बच्चों डेरा सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है। हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप इंजन है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्यारे बच्चों फेरी क्वीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे किस नाम से जाना जाता है? फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो ये विश्व का सबसे जो अगर आए ना, सबसे हरियाणा या हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे हेरिटेज कौन सा रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। और रेवा 1873 में ये बना था। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली सीएनजी रेल भी पूछे तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में पहले सीएनजी रेल चली थी, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस वाली। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा मंत्रिमंडल में दिल्ली से हरियाणा के जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। तो मंत्रिमंडल है ना, विधानसभा की सीटों का कितना होता है? 1/15। तो हरियाणा में अधिकतर 13.5 होता है, 1/15। लेकिन किसी को काटेंगे नहीं, तो हरियाणा में 14 मंत्री है। तो उसने सिफारिश की थी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से लेकर ना सोनीपत तक, कहां तक है? सोनीपत तक है। सोनीपत तक है मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की थी हरियाणा मंत्रिमंडल ने। दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत तक है मेट्रो रेल। लेकिन सबसे पहले पूछे आपसे मेट्रो रेल कहां पर आई थी? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो मेट्रो रेल आने का काम किया था वो कहां पर किया था? दिल्ली में, सॉरी गुरुग्राम में मेट्रो रेल सबसे पहले आई थी।
आगे आता है प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा के कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये सोनीपत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक की स्थापना कब हुई थी, तो आईआईएम कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, आईआईएम रोहतक में रहेगा। कब बना था, 2009 में। और 2009 को ना वर्ष को किस रूप में मनाया गया था, किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया। 2009 को किसके रूप में मनाया गया, किसान मजदूर वर्ष के रूप में किसे मनाया गया था, 2009 को बनाया गया था। मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो ये प्यारे बच्चों साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। साक्षरता विभाग या एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इसे प्यारे बच्चों आप दूसरी भाषा में क्या जिस नाम से आप जानते हो, मिड डे मील, मिड डे मील के नाम से इसको कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है, मिड डे मील के नाम से कहा जाता है। ये भी आगामी एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ पर स्थित है, तो बिरला, बिरला का भिवानी में है। कहाँ पर स्थित रहेगा प्यारे बच्चों, भिवानी में स्थित रहेगा। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस से कहाँ पर स्थित रहेगा, तो ये कहाँ पर रहेगा, हरियाणा के भिवानी में स्थित रहेगा। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया, इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्थान रहेगा, सबसे बड़ा कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया, तो कहां पर किया था ये प्यारे बच्चों, बाड़सा झज्जर में किया था। कहां पर किया था, बाड़सा, बाड़सा कहां पर रहेगा, झज्जर। झज्जर में ना दो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, एक भिंडावास रहेगा और ये कौन सा रहेगा, खप्परवास रहेगा। भिंडावास ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि ये किसके तहत आता है, रामसर साइट के तहत इसे आर्द्र भूमि में काउंट किया जाता है। ठीक है, वेटलैंड में आता है, कौन सा रहेगा, भिंडावास। और ये कौन रहेगा, खप्परवास। भिंडावास और खप्परवास वन्य जीव। और शहीदों का शहर भी झज्जर है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शहीदों का शहर कौन सा रहेगा, तो शहीदों का शहर, शहीदों का शहर भी कौन सा हो जाएगा, तो झज्जर को किसका शहर बोलते हैं प्यारे बच्चों, शहीदों का शहर भी कौन सा हो जाएगा, झज्जर। मन्नू भाकर गोरेया गांव से, मन्नू भाकर का भी संबंध कहां से था, गोरेया गांव से मन्नू भाकर का क्या होता था, संबंध होता था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है ना, जगत जाखड़ का भी संबंध, जो हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल एक्टर माने गए जगत जाखड़ भी कहां से थे, तो झज्जर से हुआ करते थे। हरियाणा के मैदानी इलाकों में निम्नलिखित में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो मैदानी इलाकों में हरियाणा के आम के पेड़ पाए जाते हैं। किसके पेड़, ये क्वेश्चन आया था। आम की बागवानी हरियाणा में कहां पर नहीं होती, तो प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ में है ना आम की बागवानी नहीं होती। और महेंद्रगढ़ में है ना जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, फुहारों से सिंचाई महेंद्रगढ़ में होती है। खनिज सबसे ज्यादा कहां पर है, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में नारनौल है। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा हरियाणा का जिला है जिसका हेडक्वार्टर का महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पर रहेगा, नारनौल में रहेगा। तो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर आपसे पूछे कहां पर रहेगा, नारनौल। और प्यारे बच्चों ये भी चर्चा में है कि महेंद्रगढ़ का नाम बदल कर क्या किया जाएगा, तो महेंद्रगढ़ का नाम बदल कर नारनौल किया जाएगा, ये भी आ सकता है। और महेंद्रगढ़ है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नारनौल है उसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आएगा। बावड़ियों का शहर कौन सा रहेगा हमारा, नारनौल। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय, प्यारे बच्चों एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पूछे, या जो आपका आगामी एग्जाम में हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर पूछे, या प्रदूषण, ये सारे के सारे काम पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। काम पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। कब बना था पंचकुला गुरुजी, पंचकुला 15 अगस्त 1995 को क्या बना था, पंचकुला बना था। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में किया जाएगा। तो ये भी कहां पर किया जाएगा, पंचकुला में किया जाएगा।
और पंचकुला में एक जगह है पिंजौर, जिसे प्यारे बच्चों पंचपुरम के नाम से जाना जाता था। कहते हैं प्यारे बच्चों पिंजौर में ना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ टाइम में व्यतीत किया था, ये भी आ सकता है। और ये श्रवण कुमार है ना, वो सोनीपत में रुके थे, वो उनका संबंध नहीं था, लेकिन पांडवों का संबंध यहाँ से बताया जाता है। और कहते हैं 5 कूपों के कारण ना इसका नाम क्या पड़ा था, पंचकूला पड़ा था। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। और अगर हरियाणा का पेरिस है ना, आपको पता है करनाल है, लेकिन ऑप्शन में ना हो करनाल तो आपको सेकंड ऑप्शन ध्यान रखना है, पंचकुला को भी हरियाणा का पेरिस से कहते हैं। ये चीजें एग्जाम में ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये तो प्यारे बच्चों बच्चों वाला क्वेश्चन है। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा रहेगा? बच्चों वाला ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछ लेती है, ठीक है। पक्षी कल हमने पढ़ा था ब्लैक फ्रैंकोलिन, राज्य वृक्ष कौन सा रहेगा? पीपल। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश पूछे तो बरगद के पेड़ के नीचे दिया। लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के किस तहन पर पाया जाता है? लाल जंगली मुर्गा ये भी प्यारे बच्चों पंचकुला में पाया जाता है, लाल जंगली मुर्गा। रेड जंगल फाउल ये भी आ सकता है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो ये फाउल प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में रहेगा। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो ये शुष्क पर्ण उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय ये याद रख लेना प्यारे बच्चों। उपोष्ण कटिबंधीय ये भी आ सकता है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मुख्य कौन से? और हरियाणा में ना सबसे ज्यादा वन पूछे तो कहां पर पाए जाते हैं? पंचकुला। और ऑप्शन में ना हो तो सेकंड याद रखना, यमुनानगर एक बार पंचकुला ऑप्शन में नहीं आया था। और कम पूछे तो फतेहाबाद और पानीपत में वन क्या पाए जाएंगे? कम पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। एग्जाम आएगा ये। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में किस स्थान पर बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए जो प्रोजेक्ट एयर केयर ये गुरुग्राम से शुरू किया है? कहाँ से शुरू किया है? गुरुग्राम। क्योंकि एनसीआर के पास होने के कारण दिल्ली के ज्यादा प्रदूषण होता है गुरुग्राम। और ये भी आ सकता है गुरुग्राम का विकास किस कंपनी ने किया था? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस डीएलएफ ने इसका विकास किया था। और पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा गांव गिफ्ट किया था? तो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा गिफ्ट किया था? गुरुग्राम गिफ्ट किया था, ये याद कर लेना। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया गया? यार बच्चों जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम 72वां वन महोत्सव बनाया गया था। और अभी हाल ही में कौन सा बनाया गया ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है? HLRDC ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। लास्ट में डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, सी से कॉरपोरेशन हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। एच से हरियाणा हो जाएगा, एल और आर ये प्यारे बच्चों कई है ना, मैं फुल फॉर्म आपको करवाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। किसी ने हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन, हरियाणा लैंड हरियाणा लैंड हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन, ठीक है। हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन ये आपका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। आगामी एग्जाम में रेक्लेमेशन ये आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछे जाएंगे। हुड्डा की हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुड्डा की क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म में हो जाएगी। कई बार फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप से पूछ लेगा PPP परिवार पहचान पत्र हरियाणा की योजना है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो कोई भी फुल फॉर्म से रिलेटेड एक मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो थोड़ा सा KMP की KGP की इनकी फुल फॉर्म आगामी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला। ये कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला 1988-89 के दौरान आई थी। कब आई थी कुरुक्षेत्र में? 1988-1989 के दौरान।
कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब आई थी? तो 1988-89 में आई थी। कब आई थी प्यारे बच्चों? 1988-89 के दौरान ये कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को तीन से आप पढ़ोगे, तीर्थराज के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र के जितने भी स्थल है ना, वो आप पढ़ोगे सरस्वती नदी के किनारे रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी है ना हरियाणा में मान के चलो कि बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, सर एग्जाम कब होंगे, इलेक्शन आ गया, एग्जाम इलेक्शन के चलते आचार संहिता लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। ये सभी चीजें है ना आपको डीमोरलाइज करेगी प्यारे बच्चों। लेकिन जो बच्चा है ना इन विकट परिस्थितियों में ना अपने अध्ययन से दूरी नहीं बनाएगा ना, देख लेना जॉब वही लड़का प्राप्त करेगा और किसी को जॉब मिलने वाली नहीं है। मैं हमेशा एक ही बच्चों से बात कहता हूं कि पॉजिटिव लोगों के सानिध्य में रहोगे ना तो आप सही रहोगे, और नेगेटिव लोग घर से निकलोगे ना तो नेगेटिव लोगों की भरमार मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और धीरे धीरे है ना आप कामयाबी पर पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। और वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।